ये सब तो चलते ही रहा था, साथ में हाथ भी उठा देती थी। मतलब हिम्मत देखो ना कितना था उनके अंदर। जिसका हस्बैंड भी उससे प्यार नहीं कर रहा है, हस्बैंड का क्या था, हस्बैंड ड्रिंक करता था, बहुत नशे करता था, एक 14-15 साल की लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा था। कोई भी औरत ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और जब आई गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही हूँ, कुछ बताना चाह रही हूँ कि एक स्टोरी जो हरियाणा की स्टोरी है, जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से अपने बारे में कुछ बता दूं कि आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ अपने लाइफ में, जिसकी वजह से कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ रहा है और बहुतों के मैसेज के रिप्लाई भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से कि मेरे पास टाइम नहीं होता। और जो टाइम होता है उसमें मैं सोचती हूँ मैं अपना खाना का कर लूँ, अपने कपड़े वॉश कर लूँ और अपना घर का साफ सफाई कर लूँ। मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ, ऑब्वियसली मैं इनका फिर से कोई फेक नाम ही रखने वाली हूँ, रियल नेम तो नहीं रखने वाली हूँ। तो मैं इनका नाम आरती रख देती हूँ। आरती हरियाणा की रहने वाली है, हिसार गांव की रहने वाली है। इतने प्रॉब्लम्स आए कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतने हाई लेवल के प्रॉब्लम्स। इन ये जब 14 साल की थी तो इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी। देखो, जब हम 14 साल के होते हैं हमें क्या कुछ भी नहीं पता होता, दुनियादारी क्या होता है, कौन अपना है कौन पराया है, हमें कहाँ क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, और बहुत चीजें होती है जो हमें समझ नहीं होता है। हमें शादी का मतलब नहीं पता होता है, शादी के बाद क्या कुछ होता है वो नहीं पता होता है, लाइक कितनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ उनके लाइफ में। जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उनको नहीं पता था कि उनको शादी के बाद सुबह 6 बजे उठना है, ऐसा कुछ उनको नहीं पता था। लेकिन जब ये चीजें उनके साथ होने लगी, जब नहीं उठ पाती थी या नहीं कोई काम सही से कर पाती थी, तो उनकी सास उनके साथ बहुत हाई लेवल का यहाँ तक कि बोलते बोलते बोलती तो वो थी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हें घर चलाना नहीं आता, तुम्हें घर में रहना नहीं आता, तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते, तुम्हारे सर पे चुन्नी नहीं है, दुपट्टा नहीं है। ये सब तो चलते ही रहा था, साथ में हाथ भी उठा देती थी। मतलब हिम्मत देखो ना कितना था उनके अंदर कि अपनी बहू पे थप्पड़ भी, मतलब हाथ भी उठा देती थी। उनको इतना गुस्सा आता था, अगर कोई चीज वो सही से नहीं कर पाए तो हाथ उठा देती थी। और फिर सोच ही सकते हो कि यार मतलब क्या बीता होगा उस लड़की पे, जिसका हस्बैंड भी उससे प्यार नहीं कर रहा है। हस्बैंड का क्या था, हस्बैंड ड्रिंक करता था, बहुत नशे करता था। नशे करने के बाद भी अगर वो कुछ नहीं सुनी, रात को नहीं उठी, कुछ उसका बात नहीं मानी, या रात को उठने के वजह से कि वो पानी मांगा रात को कि मुझे पीने को दो, आधी रात को, और उसको उठा रहा है कि उठ जा मुझे ग्लास में पानी ला के दे, और अगर वो नहीं उठी नहीं दी, उसी टाइम नींद में ही मारना पीटना शुरू कर देता था। देखो, मैं ये जो बोल रही हूँ बहुत हल्के शब्द है, लेकिन जिसके साथ ये चीज हो रहा होगा, सोचो उसके बाद कि आप नींद में हो और कोई आपको आके ऐसे थप्पड़ मार दे तो आपका क्या हालत होता होगा। एक 14-15 साल की लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा था। सास अलग टॉर्चर करती थी, अलग परेशान करती थी, और हस्बैंड अलग टॉर्चर करता था, अलग परेशान करता था। एक बच्ची है वो, 14-15 साल की बच्ची कितनी होती है, क्या ही समझ होगा उसको। ये सब चलते रहा 2-3 साल निकल गया। 2-3 साल जब निकला तो उसको इस बात से परेशान करने लगी उसकी सास की ये तो बांझ है, इसके तो बच्चे नहीं हो रहे। मतलब इतने बड़े बड़े वर्ड बोलती थी उस छोटी सी बच्ची को कि तुम तो ऐसी हो। कोई पूजा पाठ में उसको शामिल नहीं करती थी कि इसको नहीं, ये अछूत है, ये बच्चे नहीं हो रहे हैं इसके, तो ये अभी शुद्ध नहीं है। मतलब बच्चे होने से शुद्धि और अशुद्धि का क्या होता है, मुझे खुद नहीं समझ में आया। मतलब इतना कुछ उसको बोला जाता था कि वो एक टाइम पे आके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बोली उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता था, पर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं दिन सारा दिन पागलों की तरह काम करते रहती थी। मुझे यहाँ तक ये भी नहीं होता था कि मैं अपना बाल सही कर लूं, बिंदी लगा लूं, या कुछ मुंह धो लूं। नई नई शादी जब होती है तो लोगों के अंदर कितना कुछ होता है कि मुझे चूड़ी पहनना है, मुझे नए सूट पहनना है, ये करना है वो करना है। उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जब वो अपने मम्मी पापा से ये बात शेयर करती थी तो उनकी मम्मी बोलती थी, मैं भी तो यही सब देखते हुए आई हूँ, लड़कों का तो काम होता है हाथ उठा देना, गालियां दे देना, सह लो, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लो, मर्द जाते ऐसे ही होते हैं। अरे मतलब एक हद होता है किसी को इतना ज्यादा परेशान करने का, वो उस हद से बाहर हो गया था। 3-4 साल बाद उनको एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो थोड़ी उनकी लाइफ पहले से वो हो गई कि वो जो ताना, वो बांझ वाला ताना, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सब जो ताना वो सुनती थी। और साथ में उनकी सास ये भी बोलती थी अगर बच्चे नहीं हुए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। ऐसा भी, ये चीज भी देखो, एक औरत है ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर ऐसे अगर आप बोलो कि तुम्हारी हस्बैंड का दूसरा शादी करवा दूंगी, ये वो ये सब चीजें वो अपने हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकती है,
कोई भी औरत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उस टाइम पे वो सोचती थी बच्चे भी नहीं हुए और हमेशा बोलती थी, मैं पूजा करती थी भगवान के आगे, यही बोलती थी कि मुझे बच्चे दे दो। जब बच्चा पेट में था तो उनकी सास ने ये उनको परेशान करना शुरू कर दिया कि अगर बच्चा है तो लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। चलो ये भी उनको टेंशन था, उनको ये था कि बस लड़का हो, बच्चा हो तो लड़का हो, बच्चा हो तो लड़का हो, यही बोलते रहती थी वो। और ऐसा ही हुआ कि उनको लड़का हुआ, भगवान ने सुन लिया और लड़का ही हुआ उनको। जब लड़का हुआ, उनका बेटा हुआ, उसके बाद थोड़ी-सी उनकी लाइफ सही हो गई। लाइक ये जो ताना-वाना मारती थी, ये सब नहीं मारने लगी, लेकिन वो मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा चलते ही रहा। अभी वो बेबी मतलब उनका अभी 8-10 महीने का भी नहीं हुआ होगा और उनके साथ इतना गंदा मार-पीट हुआ, इतना, क्योंकि उस टाइम पे औरतें बहुत वीक होती है। खुद का दूध पिला रही थी और ज़्यादा वीक थी, इतना काम करती थी, उसी में भैंसों का भी सेवा कर, मतलब भैंस जो रखे थे उसका भी खाना इनको ही देखना है, उसका गोबर भी इनको ही उठाना है। मतलब इस लेवल तक टॉर्चर, मतलब मुझे ऐसा लगता था उनकी सास उनको इंसान समझती ही नहीं थी और हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं। जब हस्बैंड उनका मारता था उनको, तो उनकी सास क्या करती थी और बीच में वो जो बोलते हैं ना तेल घी डालना, वो काम करती थी। मतलब इतना बुरे तरीके से पीटा कि उसने ये डिसाइड कर लिया कि आज तो मैं यहाँ से जाऊँगी या तो मैं आज खुद के साथ कुछ कर लूँगी। लेकिन ये चीज़ जब वो सोचती थी मैं खुद के साथ कुछ करूँगी, तो उनको होता था कि मेरे बेटे का ज़िंदगी नर्क हो जाएगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ और मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से भाग जाऊँगी, कहीं भी चली जाऊँगी। वो बोलती थी कि जिस हिसाब से वो मुझे मारता था, अगल-बगल की अड़ोस-पड़ोस की जो औरतें होती थी, वो मुझे बोलती थी कि तू यहाँ से चली जा, इस घर से भाग जा, अपने मायके चली जा। लेकिन जब वो अपने मायके कुछ बताती थी, पहले तो इतना फ़ोन-वोन भी नहीं होता था, कोई आता था, कोई जाता था तो ही। जब वो अपने मायके कुछ बताती थी तो उनकी मम्मी ने यही कहना कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, करो, कैसे रखूँगी, तुम यहाँ आओगी, लोग क्या कहेंगे, गाँव वही चीज़ें यार कंटिन्यू हो जाती है, गाँव समाज के लोग क्या बोलेंगे? यार गाँव समाज के लोग कुछ नहीं बोलने वाले हैं, कुछ नहीं सुनने वाले हैं। इतना मार खाने के बाद उसने क्या किया है, वक़्त का इंतज़ार किया कि कैसे मुझे टाइम मिले और मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि वो बोली कि मेरे गाँव में बस भी बहुत, मतलब कि अब टाइम होता था, इसी टाइम पे आएगा, ऐसा नहीं है कि एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसा नहीं होता था। एक टाइम होता था, इस टाइम पे ये बस आएगी, इस टाइम पे ये बस आएगी। बोली मैं वेट की, इंतज़ार की, जैसे ही मुझे मौका लगा मैं अपने गाँव से निकल गई और अपनी माँ के घर पे आई और आके बोली कि अब मुझे यहाँ पे मारना है तो मार दो, मुझे और मेरे बेटे को, लेकिन मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊँगी और मैं भाग के आई हूँ वहाँ से। अगर मैं उनको बता के आती, वो मुझे आने नहीं देते और मेरी हालत देखो। उसने जो भी चोट-वोट लगे थे अपनी माँ को, अपने भाइयों को दिखाई और बोली कि अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊँगी और आप चाहते हो ये चीज़ कि जो चीज़ आपके साथ होते हुए आया है, वही चीज़ मेरे साथ हो, तो मैं ये नहीं करने वाली हूँ। मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। और फिर उनकी माँ ने भी कहा कि ठीक है, अब जो हो गया, दोबारा उस घर में वापस नहीं जाना। अब सोचो, वो लड़की अपने मायके आ गई और मायके आने के बाद उसका हस्बैंड पूछने भी नहीं आया। 10-15 साल हो गए, अभी तक उसके मायके आया ही नहीं और ना ही अपने बेटे के बारे में पूछा, ना ही अपनी वाइफ़ के बारे में पूछा कि तू कैसी है? आज के टाइम में भी, इतने साल हो गए, आज के टाइम में भी उसने कभी पूछना, कभी आना ससुराल, मतलब लाइक जहाँ वो लड़की और उसके बच्चे थे, अपनी वाइफ़ के पास आना ज़रूरी नहीं समझा, कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, तुम क्यों गई नहीं? पूछा ही नहीं, आया ही नहीं और ये भी दोबारा वापस नहीं गया। फिलहाल ये गुड़गाँव में रह रही है और जॉब कर रही है और अपना और अपने बेटा का परवरिश खुद कर रही है। बोली जब मैं अपने मायके में थी, तो भी भाभियाँ थी, बहुत चीज़ें हो जाती थी। मेरे साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, हर हर बात पे सुना दिया जाता था कि कुछ कर ले, कब तक यहाँ रहेगी, वापस चली जा। तो मुझे तो पता था मैं वो ज़िंदगी जी रही थी कि उस नर्क में मैं कैसी ज़िंदगी जी रही थी, जहाँ पे कोई मेरा अपना नहीं था, हर कोई काम निकलवाना चाहता था। यहाँ तक कि खाने को भी टाइम नहीं दिया जाता था कि हाँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ, बीच में कोई आ गया और मुझे बोला चाय दे दे, ये दे दो, तो मुझे खाना छोड़ के उठ के चाय देना पड़ता था। मेरी सास तब भी नहीं होता था कि चलो तुम ये काम कर लो या मेरी सास बोल दे कि कोई बात नहीं है, तुम खाना खाओ, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, खाना आधा छोड़ के, फिर आधा खाना छोड़ के जब मैं कोई काम करती थी, वापस आके खाना खाने का मन नहीं करता था, भूख मर जाता था। बोली मैं तो नहीं जाने वाली हूँ और फिर वो गुड़गाँव गई और वहाँ पे जॉब ढूँढी और जॉब ढूँढने के बाद ऐसे ही थोड़ा बहुत किसी, पहले तो किसी फैक्ट्री में काम करती थी, अब थोड़ा बहुत प्रमोशन होते गया, नॉलेज होते गया चीज़ों का। फिर अभी एक जगह पे वो कहीं पे जॉब कर रही हूँ, वो मैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो किस जगह पे बताई थी कि मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो देखो यार दुनिया में कैसे-कैसे लोग होते हैं, तभी मैं कहती हूँ कि पढ़ो, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े रहोगे, उनके पास कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी, 8th-9th पास थी वो, कोई इतना नॉलेज नहीं था उनको, बस स्टिचिंग सीखी थी और स्टिचिंग सीख के ऐसे ही किसी फैक्ट्री वगैरह में कहीं काम कर रही थी और ऐसे होता गया काम अच्छा, क्योंकि एक्सपीरियंस
कई बार क्या होता है ना हमारा, कि हमारा डॉक्यूमेंट से ज़्यादा लोग हमारे एक्सपीरियंस को देखते हैं ना, कि ये काम अच्छा कर रहा है तो ठीक है। ऐसे करते-करते अभी वो बहुत अच्छा लाइफ़ जी रही हैं, उन्होंने खुद का अपना घर ले लिया है एंड अब वो बहुत खुश हैं। बट वो यही उनका कहने का मतलब यही है आर्टिका, कि आप, हर लड़की को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखो, करो, दूसरों पे डिपेंड मत रहो। लोग तुम्हें बस नौकर बना के रख सकते हैं। अगर तुम नहीं कुछ कर रही हो और तुम अगर किसी घर में हो बिना कुछ किए हुए, तो उस टाइम पे जो घर के लोग हैं वो तुम्हें बस काम करवाएँगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसी घर में कोई 5,000 ही कमा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू तुमसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वो जॉब कर कर रहा है या कर रही है। तो तभी मैं गाइज़ कहना चाह रही हूँ कि जो भी लड़कियाँ मेरा ये ब्लॉग देख रही हैं, उनको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि खुद के लिए कुछ करो। ठीक है, खाना बनते रहेगा घर में, सब कोई खाएगा, अगर तुम नहीं बनाओगी तो ऐसा नहीं है कि घर के लोग भूखे रह जाएँगे या कुछ हो जाएगा। सब कुछ करो, थोड़ा लेट काम कर लो, बट पढ़ाई पहले रखो और कुछ ऐसी चीज़ें सीख लो जो आने वाले टाइम में काम आ सकता है। फ्री मत बैठो और ये सोच के मत रहो कि कोई बात नहीं है, मेरी शादी हो जाएगी अच्छे घर में, मैं अपने हस्बैंड के पैसों पे ऐश करूँगी, ये करूँगी, वो करूँ। कहीं न कहीं, कोई न कोई, कहीं न कहीं, किसी न किसी टाइम सुना ही देता होता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये स्टोरी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। बाय।